आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो गया है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौंगावकर जी। बहुत स्वागत सर आप लोगों का भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार मणिपुर के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर में 2 जगहों पर विजिट करने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में पहले चूड़ाचांदपुर जाने वाले हैं, जहां पर वो विस्थापितों से मुलाकात करेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कुछ तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं, वो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। चूड़ाचांदपुर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इम्फाल भी विजिट करने वाले हैं। चूड़ाचांदपुर को 7,300 करोड़ और इम्फाल को 1,200 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। यानी कि आज मणिपुर को इन टोटल 8,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद 28 महीने गुजर जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा है। पहले ये तस्वीरें आप देखें, बच्चों से उनकी ये मुलाकात, विस्थापितों से उनकी ये मुलाकात, जिन्होंने इस हिंसा का दंश झेला है, उन लोगों से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। अब ये 1 to 1 क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, इस पर हम सभी की नजरें टिकी हुई हैं। धीरे धीरे करके और जानकारियां निकलकर सामने आती जाएंगी। आप देखिए, विपक्ष ने सबसे ज्यादा अगर सरकार के ऊपर सवाल उठाया बीते 2-2.5 सालों में, तो वो मणिपुर का एक मुद्दा था जो वाकई में बहुत चुनौतीपूर्ण था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी अग्नि परीक्षा के तौर पर था, ये गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। अभी चूड़ाचांदपुर, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, ये कुकी बहुल एरिया है। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर विस्थापितों से मुलाकात करना, बेघर लोगों से मुलाकात करना, बच्चों से मुलाकात करना, उनके दिल का हाल जानना, समझना अब की परिस्थिति क्या है, उतना ही नहीं, ये एक हीलिंग टच के तौर पर है। सवाल ये पूछे जाएंगे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से वो जो एथनिक फॉल्ट लाइंस है, क्या वो उसे हील कर पाए हैं? क्या दूरियों को खत्म कर पाए हैं? खत्म ना सही, क्या कुछ हद तक वो पाट पाए हैं? आज चूड़ाचांदपुर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा मैसेज कम से कम ये जरूर देना चाहेंगे। इन्हीं तस्वीरों पर हम चर्चा की शुरुआत कर देते हैं और फिर इसके इर्द गिर्द जितने भी रिएक्शंस आए हैं, क्योंकि विरोधी अभी भी ये पूछ रहे हैं। राहुल गांधी से जब विजय जी ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूड़ाचांदपुर जाने वाले हैं, मणिपुर के दौरे पर जाने वाले हैं, पहले तो उन्होंने केवल एक रिएक्शन दे दिया, अच्छा, और फिर उन्होंने ये कहा कि इस वक्त पूरे देश में एक मुद्दा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये बात वो लेकर आए। पवन खेड़ा भी कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन है, सीनियर लीडर्स में से एक है। उन्होंने भी ये कहा कि 800-850 दिनों के बाद आप मणिपुर जाकर आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? आपको अगर वाकई वहां पर जाना था तो अपने पोस्टर लगवाने की क्या आवश्यकता थी? वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने की क्या आवश्यकता थी? मैं पूछना चाहती हूँ, आवश्यकता किस बात की है? क्या इस इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल आवश्यकता है इस इंटरेक्शन की, बहुत ज़रूरी है। बस ये है कि थोड़ा जल्दी जाते तो बेहतर होता। 2.5 साल बाद प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं, ये सबको हैरान करने वाला है। और मणिपुर के लोग भी और देश के लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी वहाँ जाएंगे, क्योंकि सबको लगता है कि प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो हीलिंग इम्पैक्ट होता है और हीलिंग थोड़ा ज़्यादा आसानी से होती है। लेकिन इसको ये भी समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री भले ही ना गए हों, भारत सरकार वहाँ पर रही। होम मिनिस्टर जो है, जिनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा चैलेंज, क्योंकि वो सारा मसला होम मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है, जितनी वायलेंस वहाँ पर हो रही है, और वो हेड ऑन करके मैं समझता हूँ, क्योंकि जितना चैलेंजिंग माहौल वहाँ पर था। अमित शाह वहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहे, जो हमारे एमओएस होम थे उस समय, वो भी वहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहे, और सरकार उस पर काम करती रही है। कुछ हुआ है, कुछ होना बाकी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो गया है। आज ये भी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री दोनों जो समुदाय हैं, जिन दोनों एथनिसिटी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, कुकी और मैतेई, और उसमें भी बेहतर बात है कि वो कुकीज से पहले मिल रहे हैं। यदि आप ये देखें तो ऐसा माना जाता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी मैतेई समुदाय के, हाँ, और इसीलिए जब वो मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा नहीं हुआ बहुत लंबे समय तक, होता है, बहुत सारे राजनीतिक कारण होते होंगे, लेकिन सब काम में बीजेपी ने देरी की, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है।
इस्तीफा, मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा लेने में भी, राष्ट्रपति शासन लगाने में भी, और प्रधानमंत्री जी के मणिपुर पहुंचने में। और खासतौर से इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश विदेश में हर जगह पहुंच जाते हैं और उसको चैलेंज के तौर पे भी लेते हैं। ये नहीं है कि अवॉइड कर रहे हैं, क्या वजह रही है तो वही बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी पहुंचते तो मणिपुर ज़्यादा जल्दी हील होता। मैं इसी प्रश्न को लेकर आपके पास आ रही हूँ हर्षवर्धन जी। अभी आए हैं, ये ज़्यादा बेहतर है, गृह मंत्री वहाँ पर पहुँचते रहे, जो वहाँ पर हिंसा थी, हिंसा के पीछे के जो कारण थे, कुकी और मैतेई समुदायों के बीच में जो दूरियां थी और उन सब के बीच में शांति बहाल करना, ये एक लंबा प्रोसेस होता है। मैं तो बल्कि ये समझ रही हूँ हर्षवर्धन जी कि ये जो कश्मीर से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा था मणिपुर का, यहाँ पर शांति को स्थापित कर देना, पहले जाते प्रधानमंत्री वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता, या अब गए हैं, ये स्टेप बाय स्टेप लिया गया एक प्रोसीजरल स्टेप है? नहीं, देखिए इसमें तो कोई हिब्बत है नहीं। जो विजय जी कह रहे हैं वो तो हर कोई कहेगा कि अगर भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के किसी हिस्से में कोई गड़बड़ हो तो वहां उन्हें जाना ही चाहिए, जितनी जल्दी जाते उतना बेहतर होता। लेकिन मणिपुर की जो स्थितियां रहीं, और मणिपुर की स्थितियों पर संसद सत्र शुरू होने के पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी बात कही थी और उन्होंने कहा कि ये पूरे हम सब के लिए, पूरे देश पर हम सब के लिए एक काले धब्बे जैसा है, जिस तरह की तस्वीरें आई, जिस तरह के वीडियो आए, संसद सत्र शुरू होने के ठीक पहले वीडियो आया था। लेकिन मणिपुर की समस्या कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जो बहुत आसानी से या कोई पीएम का एक दौरा हो जाए उससे कोई सॉल्व हो जाए, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। आज भी जब प्रधानमंत्री गए हैं तो उसके पहले मतलब क्या क्या किया गया होगा कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहे। बीरेन सिंह को जब हटाया जाना था तो उनके समाज के लोग किस तरह से उद्वेलित हो गए थे और बड़ा वर्ग एक जाकर कहने लगा था कि नहीं, फिर ये तो अगर बीरेन सिंह नहीं रहेंगे तो यहां संभव ही नहीं कुछ हो। ये जो कुकी मैतेई का जो झगड़ा है वो कितना खतरनाक हो गया है। एक डिसीजन आता है हाईकोर्ट का और उसके बाद ये सब शुरू हो जाता है। नरेंद्र मोदी की सरकार या भाजपा की सरकार के किसी निर्णय की वजह से ये नहीं हुआ, लेकिन न्यायालय के निर्णय की वजह से भी हुआ। तो भाजपा की दोनों जगह सरकार थी, तो जवाबदेही सीधे सीधे भाजपा के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की होगी। अब वहां राष्ट्रपति शासन है। पिछले कुछ समय में कम से कम अगर हम नॉर्मलसी की तरफ कहें तो बहुत हद तक उधर जाते हुए हम दिखे हैं। ये भी बार बार आ रहा है कि म्यांमार से बड़ा जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बार बार हो रहा है, उसको भी रोकने की कोशिशें हो रही हैं। नागा समुदाय भी एक अलग उन जो वो नाराजगी अपनी दिखा रहा है कि आप वो क्यों बाड़ाबंदी कर रहे हैं, क्यों आप वो फ्री ट्रेड को रोक रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर कि कोई भी ऐसा काम होता है ना, भारत तो ऐसा अद्भुत देश है कि हमारे यहाँ असम में बहुत बड़ा सा ब्रिज बना, तो एक चैनल के उस वक्त के कुछ महान लोगों ने स्टोरी की कि देखिए इससे नाविकों की कैसे जो है वो पूरा रोजगार खत्म हो जाएगा। तो वो पत्रकार कहे जाते हैं। मतलब आप नाव से जाना, किसी नदी को पार करना, क्योंकि हमारे तो गांव के सामने बहुत छोटी सी नदी थी, तो ठीक है लोग पैंट उतार के आधे आधे घुटनों के ऊपर तक में जाते थे, तो हम कहते थे हम पिछड़े हुए हैं। पुल बन गया तो हम लोगों ने अपने से बनवाया। अब अगर सरकार ने वो पुल बनाया तो देश थोड़ा दूसरी तरह से हमारा, और हमारे यहाँ बड़े बेईमान किस्म के पत्रकार और बौद्धिक भी रहे जो लगातार ये कैंपेन चलाते रहे। तो मतलब मणिपुर की समस्या को कैसे कैसे दिखाया जाएगा वो अलग बात है। फिर ऐसे से बहुत से लोगों का धंधा चलता है ना भाई। कोई भी देश की सीमाएं खुली हुई तो सबसे ज्यादा तस्करी एक समय नेपाल से खूब हुआ करती थी, अब बंद हो गई क्योंकि अब वो सब चीजें नहीं रही। नहीं तो नमक से लेके जाने क्या क्या वो मतलब जिप तक वो उससे होकर आता था, सबका डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था। लेकिन मणिपुर की समस्या इतनी सामान्य नहीं है। और मैं ये मानता हूं, आपने जो प्रश्न पूछा कि तब जाते तो ज्यादा नॉर्मलसी की तरफ जाते ही आप, मेरा यह मानना है कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री को जितनी जल्दी हो वो जाना चाहिए था, पहले जाते बहुत अच्छा होता। लेकिन इतनी कठिन और दुरूह समस्या है जिसपे शायद कई कदम चलने के बाद, कई सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद प्रधानमंत्री को अब लग रहा है कि अब हम वहां पहुंचते दिख रहे हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है। लेकिन विपक्ष इसे किस तरह से देख रहा है, मैं 2-3 बयान आपके सामने रख रही हूँ विनोद जी, और फिर आपका इस पर रिएक्शन लूंगी। अब जैसे पवन खेड़ा ने कहा कि 3 घंटे के लिए जा रहे हैं, 800-850 दिनों के बाद प्रधानमंत्री जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है, मरहम लगाने जा रहे हैं तो डांस परफॉर्मेंस की वहां पर रखने की क्या जरूरत है। मनोज झा हैं, आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने कहा देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए। तो अजय राय हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, वो ये कह रहे हैं इवेंट करने जा रहे हैं, दिखावा है, ये दिखावा करने की क्या जरूरत है। देखिए विपक्ष तो अपना प्रतिक्रिया देगा ही। देरी को लेकर तो हम सभी लोग कह रहे हैं
विजय जी ने भी कहा, हर्ष जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि थोड़ा पहले चले जाते, लेकिन हर सरकार और प्रधानमंत्री का अपना सोचने का तरीका होता है, अपनी एक प्रायोरिटी होती है, अपनी रणनीति होती है। मुझे लगता है, जो मेरी अपनी समझ है, जल्दी चले जाते तो बहुत अच्छा था, ये मौका नहीं मिलता। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जैसा कि अमित शाह जी लगातार 2-3 बार गए वहाँ पर, उन्होंने समीक्षा भी की, गृह मंत्री ने, जो बात विजय जी ने राज्य मंत्री कही हाँ, कि सरकार वहां पर सरकार थी, थी, गृह मंत्री जाते रहे, और उसके बाद जब जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को भी हटाया गया, राष्ट्रपति शासन भी लगा, वहाँ सपोर्ट विड्रॉ भी किया कुछ दलों ने, जो बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन हिंसा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, और खासकर वो जो विजुअल्स आए थे महिलाओं के, उनसे तो पूरा देश शर्मसार हुआ था। और उसके बाद सदन में चर्चा भी हुई, अविश्वास प्रस्ताव भी आया, बहुत कुछ रहा। लेकिन ये एक बैकग्राउंड आप देखिए, प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं तो उसके पहले ये प्रयास किया गया भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, कि कुकी और मैती के बीच में जो तनाव है उसको न्यूनतम किया जा सके। न्यूनतम हुआ सर? अब ये तो आने वाले दिनों पता लगेगा। अभी एक समझौता हुआ है कुकीज़ के साथ, एक समझौता हुआ है जिसमें उनकी कुछ मांगे थी, जिनको मांगा है भारत सरकार ने, जो उनका फ्री मूवमेंट था उसको अलाउ किया गया, जो बीच में वो एक्ट था उसको सस्पेंड कर दिया गया था, कुछ और घोषणाएं की गई हैं। हालांकि नाराज हैं इसको लेकर के, लेकिन अभी कैसे कह सकते हैं। लेकिन एक पृष्ठभूमि तैयार की गई कि भाई ये सब चीज़ें हो जाएं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी जाएं। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी जाते वहाँ पर और अचानक कोई बड़ी घटना हो जाती है हिंसा की, तो और स्थिति खराब होती। तो हम सब लोग यही कहते हैं कि अभी क्या जरूरत थी जाने की, अभी तो सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए, शांति बहाली करनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें सरकार जब होती देखती है, देर आए दुरुस्त आए की कहावत है। चलो जो भी है, कम से कम प्रधानमंत्री गए हैं। और रही बात सांस्कृतिक कार्यक्रम की, तो ये सब तो किए जाते हैं भाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम आप नॉर्मलसी कैसे आप लाएंगे? नॉर्मलसी आप लाएंगे तो उसके लिए आप इसी तरह कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, एक मंच सजेगा, कुछ बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होगा, कुछ बड़ों का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो अच्छा, उसमें दोनों समुदायों के लोग होंगे, तो इससे काफी दूरियां कम होती हैं। ये सब प्रयास हैं, इसलिए इस तरह का आरोप विपक्ष लगाए, वो अपना राजनीतिक रूप से जो भी करना वो करे। हाँ, ये जरूर है कि मणिपुर देश का वो संवेदनशील इलाका है जो बहुत संवेदनशील म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, और एक बड़ा ट्रक ट्रेड रूट है वहां से, जो सीधा म्यांमार से होते हुए थाईलैंड तक उसके वो है, कोको आइलैंड है जो म्यांमार का है, और बहुत बड़ा ड्रग का कार्टेल है वहां पर। और उसमें मणिपुर के तमाम सारी जातियों उपजातियों के कई लोग शामिल रहते हैं, ये भी एक सच है। तो उस समस्या के पीछे वो ड्रग का भी एक बड़ा मसला था। तो मुझे लगता है भारत सरकार उस तरफ भी ध्यान दे रही है, और अच्छा है मणिपुर में नॉर्मलसी लौटे जी। प्रधानमंत्री जी की यात्रा जब भी हुई है स्वागत योग्य है, और स्वागत किया जाना चाहिए। एक बार समीर जी, वो हमारे रिपोर्टर जो हैं, क्योंकि वो वहीं से लगातार लोगों के मन टटोल रहे हैं, स्थिति को भांपने की कोशिश कर रहे हैं, कैमरे के सामने भी और कैमरे से इधर भी। ओंकार सरकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार, पहले तो आप माहौल बताएं, वहां का माहौल आज किस तरीके का दिखाई दे रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर उत्सुकता है, कुछ उम्मीदें हैं, वो चाहते क्या है? देखिए, इस वक्त हम लोग को उपस्थित हो यहाँ पर चूड़ाचांदपुर पर, यानी कि ये जो इलाका है, ये इलाका कुकी डोमिनेटेड एरिया है। तो इस जगह पर तमाम लोगों से हम लोग बातचीत किया है, और बातचीत करने के बाद सभी नरेंद्र मोदी की पिछले 28 महीने से जो चल रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज मणिपुर के इस चूड़ाचांदपुर के पीस ग्राउंड में पहुंचे, तो काफ़ी लोग यहाँ पर बहुत ही उत्साहित है, क्योंकि वो देखने चाहते हैं, सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री को कि उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री क्या क्या मैसेज रखते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से 7,300 करोड़ का आधारशिला आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा उनके लिए, उनके विकास के लिए क्या क्या मैसेज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। इसके साथ साथ इस मणिपुर में वापस शांति आ जाए, ये मांग हर एक कोई रख रहा है, क्योंकि हम लोग जिस वक्त जहां पर इस वक्त है, यानी कि चूड़ाचांदपुर, यहाँ पर कुकी डोमिनेटेड एरिया है, तो यहाँ से घंटों दर लोग आइजोल पहुंचते हैं। आइजोल पहुंचने के बाद वहां से फ्लाइट लेके उनको दूसरे जगह जाना पड़ता है। हालांकि यहाँ से लगभग डेढ़ से पौने 2 घंटा दूरी पर इंफॉल है, लेकिन वो कुकी लोग इंफॉल नहीं जाते, क्योंकि वो उन्हें वहां पर जाने के लिए मना कर दी गई है। तो ये जो विभाजन है, ये विभाजन जल्द से जल्द खत्म हो जाए, यही सभी का मांग है।
कुकी डोमिनेटेड जो एरिया है, इस एरिया में भी लगातार लोग शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। तो यही बात कहना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के विजिट के बाद वो सभी इसलिए फिर शायद से एक बार इन्हीं शांति बातों को की ध्यान में मांग रखते हुए, सामने ओंकार रखे आप और बने हम रहे लोग- हमारे साथ। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए समीर जी, ये तय किया गया कि पहले चूड़ा चांदपुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हिंसा का एपिसेंटर रहा। वहां पे एक समुदाय से पहले मुलाकात करेंगे, वहां पर जो परियोजनाएं हैं, और 7,300 करोड़ की परियोजनाएं मैं ये देख रही हूँ, यहाँ पर ज्यादा आवश्यकता है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में अगर किसी तरीके की नाराजगी है, दूरियां हैं, तो वो पूरे के पूरे मणिपुर के डेवलपमेंट को बाधित नहीं करनी चाहिए, ये लक्ष्य भी है। निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे कि मई 2023 को जब मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में जब जातीय संघर्ष शुरू हुआ था, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से वहाँ पर हिंसा का दौर चला, जिस तरीके से अशोभनीय बातें वहाँ से लगातार आती रही, परेशान करने वाली पूरे देश को आती रही, और लगता रहा कि भाई भारत का इतना एक जो हिस्सा वहाँ इतना बड़ा, दो समुदायों का भी झगड़ा हो रहा है और शांत क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद से लगातार जिस तरीके से अमित शाह जी ने वहाँ पर कमान संभाली, अमित शाह के दौरे हुए, तमाम तरह के प्रशासनिक अधिकारियों ने वहाँ पर दौरा किया। अमित शाह लगातार कोशिश करते रहे कि मैतेई और कुकी समुदाय के बीच कोई समझौता हो जाए। बाद में फिर अजय भल्ला साहब जो होम सेक्रेटरी थे, उनको वहाँ पर गवर्नर बनाकर भेजा गया है कि वो चूंकि लंबे समय से मणिपुर को देख रहे थे, तो उन्हें पता था कि मणिपुर में किस तरीके से देखा जाना चाहिए, तो फिर उन्हें वहाँ गवर्नर बनाकर भेजा गया और उन्हें बहुत बेहतर तरीके से वहाँ मैतेई और कुकी समुदाय के बीच आपसी समझौता कराने की कोशिश की है। अब समझौता लगभग हो गया और जब प्रधानमंत्री जाते हैं, भले ही बहुत लंबे समय के बाद जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो भाई एक उत्साह का माहौल रहता है। ऐसे छोटे राज्य के अंदर जब इतना जो वहाँ कर बच्चों ने, वहाँ के लोगों ने इतनी जातीय हिंसा देखा, इतने परेशान रहे कि लंबे समय तक वो शिविर में रहे, खाने पीने की समस्या, वहाँ के युवाओं ने बंदूकें उठा ली, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो एक उत्साह रहता है कि भाई प्रधानमंत्री आए तो हमारे राज्य के लिए कोई बड़ी घोषणा करेंगे, कुछ अच्छा होगा, आपस में जो वैमनस्य, जो नफरत बनी हुई वो खत्म होगी। और मुझे लग रहा है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बाद, तमाम बैठकों के बाद एक बहुत बेहतर तरीके सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भाई हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, के फैसले के बाद जो जातीय वैमनस्य उत्पन्न हुआ था वो काफी हद तक अब मणिपुर में खत्म हो गया है। धीरे धीरे देखिए, अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो इतने लंबे समय 2-2.5 साल जो चली जाती हिंसा का दौर जो चला है, वो रातों रात तो वैमनस्य खत्म नहीं होगा। आपस में भाईचारा बनते हुए, आपस में सब भूलते हुए वापस एक सही रास्ते पर आने में समय लगेगा उस माहौल को। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी कोशिश की है, दोनों समुदायों को भरोसा लिया और ये बताया है कि भाई जितने मैतेई हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतने ही कुकी है, दोनों इस देश के नागरिक है और आप मिलजुल कर रहना होगा। तो मुझे लग रहा है कि सरकार का जो लंबा समय का प्रयास रहा है वो अब दिख रहा है। और इसलिए इस तरीके से भी मैं सवाल के जरिए आपके पास आती हूँ हर्षवर्धन जी की सेंटर की क्रेडिबिलिटी अगर सबसे ज्यादा कहीं बार बार क्वेश्चन हो रही थी तो वो मणिपुर को लेकर हो रही थी। एक छोटी सी गलती सरकार के लिए फिर एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट बन सकती थी। लेकिन मणिपुर में जिस तरीके से गृह मंत्री ने असेसमेंट किया, जिस तरीके से सरकार एक एक स्टेप करके आगे बढ़ती चली गई, हम ये कहेंगे मुद्दा खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हद तक हील हुआ है। क्या ये कहा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल ये कहा जा सकता है। और एक बार बार दोहराना जरूरी है, उच्च न्यायालय ने अगर वो निर्णय इस जल्दबाजी में नहीं दिया होता तो मणिपुर में कुकीजों और मैतेई का संघर्ष नहीं हुआ होता। नंबर 1। नंबर 2, ये उसके पीछे की एक और पृष्ठभूमि है जिसकी चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, आज तो बीरेंद्र सिंह को हटा दिया गया है, वो मुख्यमंत्री है नहीं, गवर्नर रूल चल रहा है। बीरेंद्र सिंह ने, जिसका जिक्र अभी विनोद जी ने किया, ड्रग ट्रायंगल के तौर पर जाना जाता है वो इलाका। 18,000 एकड़ से अधिक भूमि पर जो ओपीएम की खेती है, अफीम की खेती है, उसको उन्होंने नष्ट किया। पूरा जो ड्रग कार्टेल था उसके खिलाफ बीरेंद्र सिंह काम करते रहे। उस ड्रग कार्टेल ने ये संघर्ष का एक, और वहां कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार है, इस तरह के जो अलग अलग जातीय समूह हैं उनके संघर्ष का पूरे पूर्वोत्तर में इतिहास है। इस तरह से इतिहास है कि देश में जितनी नहीं होंगे उससे ज्यादा ऑटोनोमस काउंसिल वो पूरे पूर्वोत्तर में है। हर राज्य में जब आप जाएंगे तो किसी एक जनजातीय समूह की एक अपनी ऑटोनोमस काउंसिल है। ऐसे में वो अचानक आग लग गई और उसको काबू नहीं किया जा सका, जो कि बेहद शर्मनाक था, देश के लिए वो धब्बा था। उसको ठीक करने की कोशिश हुई, लेकिन इसी सरकार में पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों के सीमा विवाद ठीक किए गए। इसी सरकार में ब्रू रियांग जनजाति को लेकर बड़ा समझौता हुआ। इसी सरकार में जो उल्फा के अलग अलग गुट थे उनमें से ज्यादातर ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी सरकार में, और फिर कह रहा हूं,
होम मिनिस्टर के तौर पर अमित शाह को मणिपुर पर आप क्वेश्चन कीजिए, करना ही चाहिए, सरकार में जो उसी की जवाबदेही होगी। लेकिन इसी सरकार में पूरे पूर्वोत्तर में जो शांति हुई है, जो बेहतरी हुई है, और जो सबसे बड़ी बात, आप जरा सोचिए, देश का वो हिस्सा बिल्कुल कटा रहता था, सड़क से नहीं जा सकते, रेलवे तो संभव ही नहीं है, हवाई अड्डे भी गिने चुने हैं, तो आप कहें जिसको आप नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार कहते हैं गुवाहाटी, उससे आगे जाना ही नहीं। अब आप पूर्वोत्तर के हर हिस्से में जा रहे हैं, और ये मैं इसको और बेहतर मानता हूं कि जब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो उस राज्य के विकास की परियोजनाओं के साथ जा रहे हैं, उनको दिल्ली से सीधा जोड़ने का एक एजेंडा लेकर साफ साफ उनको दिख रहा है कि ये होने जा रहा है। टाइमिंग देखिए, आप जब जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे उसी वक्त वो हरी झंडी दिखाते हुए हमने वो मिजोरम के मंच से वो तस्वीरें दिखाई जब आपने रेल लाइन को मंजूरी दी है। और जब रेल कनेक्टिविटी बढ़ती है तो दूरियां कम हो जाती है, हर कोई एयर कनेक्टिविटी अफोर्ड नहीं कर पाता। अभी ओंकार हमारे सहयोगी विजय जी बता रहे थे कि पहले तो चूड़ा चांदपुर से इम्फाल तक ही आने में इतना समय लगता है, उसके बाद फिर आप वहां से कहीं हवाई यात्रा करते हुए जाते हैं। रेल कनेक्टिविटी हर दूरी को पाट सकती है, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, वो रेल पहला ऑप्शन उसका वो रेल का होता है, कन्वीनियंट ऑप्शन रेल का होता है। अब विपक्ष क्या कह रहा है ये बताना भी जरूरी है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा है कि मोदी कब मणिपुर जाएंगे। हमने देखा कितनी बार मणिपुर को लेकर राहुल गांधी ने खुद सवाल पूछा प्रधानमंत्री मोदी से, मणिपुर की सुध कब लेंगे। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे हैं तो राहुल गांधी का रिएक्शन आया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जा रहे हैं, अच्छा है, लेकिन मुद्दा तो वोट चोरी का है। मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया, तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी। विजय जी, हम उनसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं करते कि वो अचानक से कहने लगेंगे वाह वाह मोदी जी क्या काम कर दिया आपने कि आप मणिपुर जा रहे हैं। वो तो अपनी लाइन पर ही बोलेंगे, लेकिन मन से तो वो भी ये समझ ही रहे होंगे कि जा रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। नहीं, वो अब उसकी तारीफ नहीं कर सकते। हालांकि वो सवाल खड़े कर सकते थे या उम्मीद कर सकते थे कि प्रधानमंत्री जी को क्या करना चाहिए वहां अगर जा रहे हैं तो, क्योंकि ये सारी बातें उनको खुद ने भी विजिट की थी मणिपुर। हाँ, विजिट उन्होंने भी खुद ने भी की थी, तो वो ये उम्मीद जाहिर करते कि भाई प्रधानमंत्री जी अगर वहां जा रहे हैं तो ये काम उनको करने चाहिए, हम ये उम्मीद करते हैं या देश ये उम्मीद करता है। वोट चोरी तो रोज ही वो मुद्दा बनाते रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मणिपुर के आगे वोट चोरी कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। और वोट चोरी तो वो हमेशा चर्चा करते रहते हैं जब मणिपुर पे सवाल हो। ऐसे ही उस दिन भी हुआ था, शायद राहुल जी कहीं थे तो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी, तब भी उन्होंने कहा। तो ये एक नॉन सीरियसनेस की तरह से मैं देखता हूँ। मणिपुर पर थोड़ी और चर्चा करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मणिपुर जा रहे हैं, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती ना, इस तरह से आप माफी नहीं कर सकते, समझे। मैं इस पर बहुत थोड़ा सा तल्ख हूँ कि मणिपुर में 1 साल तक तो कम से कम कोई सरकार थी ही नहीं, प्रशासन था ही नहीं। कहीं हुआ है देश के किसी हिस्से में कि थानों से लोग लूट कर ले जाए हथियारों को? हजारों हजार हथियार लूट कर ले गए, और वो नंगा नाच हिंसा का हो रहा है, और वो हिंसा सरकार के उससे हो रही है, शय से हो रही है। जो सवाल आप जितने उठा रहे हैं आज उसका जवाब मंच से क्या आता है वो सुन लेते हैं। और साथ ही ये हिल्स आप सभी लोगों की निरंतर मेहनत का भी प्रतीक है। मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। इतनी भारी बारिश में भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, मैं आपके इस प्यार के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, तो मैंने सड़क मार्ग से आना तय किया, और आज मैं सड़क पर जो दृश्य देखे तो मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं चला और मैं रोड से आया, और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के
अबाल वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, मेरे जीवन में मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता। मैं मणिपुर वासियों का सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराएं, यहां की विविधता और वाइब्रेंसी भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। इसी कड़ी में मैं आज यहां आप सभी के बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले इसी मंच से करीब 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट मणिपुर के लोगों की, यहां हिल्स पर रहने वाले ट्राइबल समाज की जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। ये आपके लिए हेल्थ और एजुकेशन की नई सुविधाओं का निर्माण करेंगे। मैं मणिपुर के आप सभी लोगों को, चुरा चांदपुर के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मणिपुर बॉर्डर से सटा राज्य है। यहां पर कनेक्टिविटी हमेशा से बहुत बड़ी चुनौती रही है। अच्छी सड़कें ना होने की वजह से आपको जो परेशानी आती रही है, वो मैं भली भांति समझता हूं। इसलिए 2014 के बाद से मेरा बहुत जोर रहा कि मणिपुर की कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम किया जाए। और इसके लिए भारत सरकार ने 2 स्तर पर काम किया। पहला, हमने मणिपुर में रेल और रोड का बजट कई गुना बढ़ाया। और दूसरा, शहरों के साथ ही गांवों तक भी सड़कें पहुंचाने पर जोर लगाया। साथियों, बीते वर्षों में यहां नेशनल हाईवेज पर 3,700 करोड़ रुपए 3,700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 8,700 करोड़ की लागत से नए हाईवेज पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। पहले यहां गांवों में पहुंचना कितना मुश्किल था, आप भी जानते हैं। अब सैकड़ों गांवों में यहां रोड कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है। इसका बहुत अधिक लाभ पहाड़ी लोगों को, ट्राइबल गांवों को हुआ है। साथियों, हमारी सरकार के दौरान ही मणिपुर में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। जिरीबाम इंफाल रेलवे लाइन बहुत जल्द राजधानी इंफाल को नेशनल रेल नेटवर्क से जोड़ देगी। इस पर सरकार
22,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 400 करोड़ की लागत से बना नया इम्फाल एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई दे रहा है। इस एयरपोर्ट से राज्य से दूसरे हिस्सों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी शुरू की गई है। ये बढ़ती हुई कनेक्टिविटी मणिपुर के आप सभी लोगों की सुविधाएं बढ़ा रही है। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके बना रही है। साथियों, आज भारत बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और मेरा पूरा प्रयास है कि विकास का लाभ देश के कोने कोने में पहुंचे। एक समय था जब दिल्ली से घोषणाएं होती थी और उनको यहां पहुंचते पहुंचते दशकों लग जाते थे। आज हमारा चूरा चांदपुर, हमारा मणिपुर भी बाकी देश के साथ विकास कर रहा है। अब जैसे देश भर में गरीबों के लिए हमने पक्के घर बनाने की योजना शुरू की, इसका फायदा हजारों परिवारों को मिला। यहां करीब 60,000 घर बन चुके हैं। इसी तरह इस क्षेत्र में पहले बिजली की कितनी समस्या होती थी, हमारी सरकार ने आपको इस परेशानी से मुक्ति दिलाने का प्रण लिया है। इसी का नतीजा है कि यहां मणिपुर में भी 1 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया है। साथियों, हमारी माताओं बहनों को पानी के लिए भी बहुत सारी मुश्किलें होती थी। इसके लिए हमने हर घर नल से जल स्कीम शुरू की। बीते सालों में 15 करोड़ से अधिक देशवासियों को नल से जल की सुविधा मिल चुकी है। मणिपुर में तो 7-8 साल पहले तक सिर्फ 25-30 हजार घरों में ही पाइप से पानी आता था, लेकिन आज यहां 3.5 लाख से अधिक घरों में नल से जल की सुविधा मिल रही है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द मणिपुर के हर परिवार के घर में पाइप से पानी आने लगेगा। साथियों, पहले के समय में पहाड़ों में, ट्राइबल एरियाज में अच्छे स्कूल कॉलेज, अच्छे अस्पताल, ये भी सपना होते थे। कोई बीमार हो जाए तो मरीज को अस्पताल पहुंचाते ही बहुत देर हो जाती थी। आज भारत सरकार के प्रयासों से स्थिति बदल रही है। अब चूरा चांदपुरा में ही मेडिकल कॉलेज तैयार हो गया है। यहां अब नए डॉक्टर भी बन रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर हो रही है। आप जरा सोचिए, आजादी के अनेक दशकों तक मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज नहीं था। ये काम भी हमारी सरकार ने ही किया है। हमारी सरकार पीएम डिवाइन स्कीम के तहत 5 पहाड़ी जिलों में आधुनिक हेल्थ सर्विस विकसित कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत
भारत सरकार गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रही है। मणिपुर के भी करीब 2.5 लाख मरीजों ने इस योजना के जरिए अपना मुफ्त इलाज कराया है। अगर ये मुफ्त इलाज की सुविधा ना होती तो यहां मेरे गरीब भाई बहनों को अपने इलाज पर 350 करोड़ रुपए खुद के जेब से खर्च करने पड़ते। लेकिन ये सारा खर्च भारत सरकार ने उठाया है। वो इसलिए क्योंकि हर गरीब की चिंता को दूर करना हमारी प्राथमिकता है। साथियों, मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है। लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं। उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। साथियों, किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। साथियों, मणिपुर में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जो बेघर हो गए ऐसे परिवारों के लिए 7,000 नए घर बनाने के लिए हमारी सरकार मदद दे रही है। हाल में ही करीब 3,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भी स्वीकृत किया गया है। विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। साथियों, मैं मणिपुर के ट्राइबल नौजवानों के सपने और उनके संघर्षों के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए अलग अलग समाधानों पर काम हो रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि गवर्नेंस की जो लोकल बॉडीज है उनको भी मजबूत किया जाए। इनके विकास के लिए उचित फंड्स की व्यवस्था भी की जा रही है। साथियों, आज
हर ट्राइबल कम्युनिटी का विकास ये देश की प्राथमिकता है। पहली बार आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चल रहा है। इसके तहत मणिपुर के 500 से ज्यादा गांवों में विकास के काम हो रहे हैं। ट्राइबल एरियाज में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। यहां मणिपुर में भी 18 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बन रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों के आधुनिकीकरण से यहां के पहाड़ी जिलों में एजुकेशन की सुविधाएं बहुत अधिक बढ़ने वाली है। साथियों, मणिपुर का कल्चर नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाला रहा है और हमारी सरकार भी नारी शक्ति को एम्पावर करने में जुटी है। सरकार वर्किंग विमेन हॉस्टल का भी निर्माण कर रही है ताकि मणिपुर की बेटियों की मदद हो सके। साथियों, हम मणिपुर को पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस का प्रतीक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मणिपुर के विकास के लिए विस्थापितों को जल्द से जल्द उचित स्थान पर बसाने के लिए, शांति की स्थापना के लिए भारत सरकार यहां मणिपुर सरकार का ऐसे ही सहयोग करती रहेगी। मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपने जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं मणिपुर वासियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने मणिपुर को नॉर्थ ईस्ट की मणि की तरह चमकने वाला राज्य कहा। हिंसा के एपिसेंटर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुकी और मैती समुदाय के बीच में जो दूरियां हैं उसे कैसे कम किया जा सकता है, सरकार उसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, उनका जिक्र तो था, लेकिन उनकी वेशभूषा पर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। आपको दो रंग की अलग अलग शॉल उनके कांधों पर दिखाई दे रही है। एक तरफ कुकी समुदाय को बताती हुई वो जो काले और लाल और सफेद रंग के कॉम्बिनेशन में आपको शॉल दिखाई दे रही है, ये कुकी समुदाय की शॉल कही जाती है। वहीं लाल रंग की शॉल जो दूसरे कांधे पर आपको दिखाई दे रही है, ये मैतेई समुदाय को इंगित करने वाली शॉल इस वक्त अपने कांधों पर उन्होंने ली हुई है। इसका मतलब एक मैसेज अपने परिधान में भी, अपने संवाद में भी शांति की तरफ, एकता की तरफ, हिंसा को खत्म करने के लिए, लोगों के विकास के लिए कैसे विश्वास की नई सुबह लाई जा सकती है, ये इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संवाद के दौरान भी किया, संबोधन के दौरान भी, और जो शॉल उन्होंने दोनों ओढ़ रखी है उसमें भी। इस पर आप कोई विशेष टिप्पणी करेंगे विजय जी, जो उन्होंने दोनों शॉल ले रखी है? हमेशा एक मैसेज अलग तरीके से देने की कोशिश, ये बेहतर मैसेज है, क्योंकि सारा झगड़ा ही तो ये है कि जब दोनों एक के कंधे पर आ जाएं तो झगड़ा खत्म हो जाएगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि प्रधानमंत्री जी पहले चले जाते हैं तो मुझे इस बात का भरोसा, क्योंकि देश के लोगों को भरोसा है, मणिपुर के लोगों को भी भरोसा है, यदि वहां पहुंचते, आज जो बात हुई है मुझे लगता है इससे मणिपुर में हालात जो है बेहतर होंगे। और लोगों का एक बात समझिए, प्रधानमंत्री को लेकर लोगों में विश्वास है, और जब अविश्वास सरकारों को लेकर हो तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी उस चीज़ों को खत्म करती है। मणिपुर में हुआ क्या कि कुकी और मैतेई ग्रुप में तो अविश्वास था ही, झगड़ा तो वो था ही, लेकिन सरकार में विश्वास खत्म हो गया था।
तो वो विश्वास प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचते और ये अच्छा मैसेजिंग है, पॉलिटिकल मैसेजिंग तो है, वो बड़ा काम आती है। और जब ऐसे हो कि दो, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज जो इतना सारा सौगात भी वो लेकर गए, प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, वो ठीक है प्रोजेक्ट, लेकिन वहाँ प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ दिलों की दूरियाँ कम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट की जरूरत के साथ साथ दिलों की दूरियां वो कम दोनों होने है, की। वो दोनों चीजें हैं। और प्रधानमंत्री उस मामले में हीलिंग टच में वो मास्टर है पॉलिटिकली, यदि देखा जाए तो वो जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको अंदर तक करती है। और हीलिंग टच ज्यादा जरूरत होती है जख्म में, समझे? तो जब जख्म गहरे हों तो वहां पर ये प्रोजेक्ट्स पर तो काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं प्रोजेक्ट्स पर करते हैं और उसकी जरूरत भी वहां पर है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, प्रायोरिटी में किस चीज की ज्यादा जरूरत है, और ये है तो इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, दिखाई दे रही है सर, ये नुकसान। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये अच्छा मैसेज है, उस पर काम मुझे करना। लगता है कि ये तस्वीर इतिहास में भी दर्ज होगी। कई बार हम कहते हैं ना प्रतीक में, और ठीक बात है भाई, एक कांधे पर शॉल ले लिया, क्या इससे फर्क पड़ा, लेकिन जो हम लोग लगातार पिछले 2-2.5 सालों से वहां स्थिति देख रहे हैं, उसमें अगर भारत का प्रधानमंत्री अपने दो कांधों पर दोनों समाज के प्रतीक को अपने कांधे पर उठाता है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हम आपको एक साथ देखना चाहते हैं, एक साथ रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। भारत का मतलब तब है जब सब एक साथ मिलकर रहें, और भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर में जाकर जब ये बात कहते हैं तो इसका महत्व बढ़ जाता है। निश्चित तौर पर प्रतीक ही सही, लेकिन ये प्रतीक बहुत गहरे अर्थों वाला। इसको प्रतीक को दूसरे तरीके से देखिए। मान लीजिए आज आपको लग रहा हो कि ये प्रतीक का कोई मायने नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी केवल एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला शॉल अपने कंधे पर डालते, तो उसकी मैसेजिंग तो गलत तरीके से जाती ना, तो उसको भी समझना चाहिए। नेगेटिव वो भी होता, ये तो बहुत मैसेजिंग मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि केवल वो एक डाल रहे थे तो आज दूसरे तरीके से आप डिबेट करते कि भाई वो किसके साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल ठीक बात, दोनों के साथ खड़े हुए हैं और एकता में ही संगठन है और संगठन की ही शक्ति है जो किसी भी राज्य को आगे लेकर चल सकती है। दो समुदाय आपस में लड़ते रहेंगे और फिर सोचिए मणिपुर का विकास हो जाएगा तो ये झगड़ा ऐसे समाप्त नहीं होगा और विकास भी अवरुद्ध होगा। आज यही बात विनोद जी प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन के दौरान भी समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि ये फासला बहुत हो गया है, हमने ये भी देखा कि अब इसे खत्म करने की जरूरत है। संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देना पड़ेगा। सम्मान दोनों समुदायों को एक दूसरे के लिए रखना होगा, तभी ये समझ बन पाएगी और तभी विकास हो पाएगा और तभी शांति आ पाएगी। देखिए, ये बात देश के प्रधानमंत्री ही कह सकते हैं। दरअसल जब वहाँ बीरेन्द्र सिंह की सरकार थी तो सरकार खुद पार्टी बन गई थी और उस सरकार पर विश्वास ये हो गया था कि माना जाने लगा था कि सरकार एक समुदाय के पक्ष में झुकी हुई है। थानों से हथियार लूटे जा रहे थे, बहुत सारा हो रहा था। गृह मंत्री अमित शाह गए, उन्होंने कोशिश की कि इस दूरी को कम किया जाए, लेकिन जैसा कि कहा विजय जी ने भी, भाई हर परिवार में एक मुखिया होता है, एक बड़ा बुजुर्ग होता है। हर गांव में एक ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे देश में होता है, गांव में, पंचायत में, जिसकी बात सब मानते हैं और अगर वो बोल दे तो लोग कहते हैं भाई इनकी बात इन्होंने कह दिया है तो हमें भरोसा है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्थिति देश में वही है और इसीलिए बार बार ये कहना कि प्रधानमंत्री जी अगर 1 साल पहले चले गए होते तो और बेहतर स्थिति होती, शायद ठीक लगता है। लेकिन मुझे लगता है शायद सरकार ने वो समय चुना प्रधानमंत्री जी के जाने का जब लगता है कि चीजें नीचे धरातल पर काफी हद तक ठीक हो गई हैं, नॉर्मलसी की तरफ काफी हद तक, पूरी तरह नहीं, काफी हद तक ठीक हो गई और जो काम किए जाने चाहिए थे नॉर्मलसी के लिए वो किए जा चुके हैं। दोनों समुदायों के नेताओं से बातचीत, उनके बीच में संवाद, उनकी तमाम को इश्यूज को एड्रेस करना, सारी चीज़ें। और चूंकि सरकार वहाँ निर्वाचित हटा दी गई, मुख्यमंत्री हटा दिए गए, राज्यपाल चले गए, राज्यपाल शासनशाही शासन हो गया, तो ये भी मान गए सरकार की और सिस्टम की एक जो न्यूट्रलिटी होती है, जो तटस्थता होती है, वो भी बरकरार हो गई कि सरकार किसी एक समुदाय के साथ नहीं है, उस सिस्टम के साथ है, कानून के साथ है, न्याय के साथ है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री आज जाके जब कह रहे हैं तो उस बात का भरोसा लोगों पर ज़्यादा होगा कि भाई आप कम से कम अगर प्रधानमंत्री ने दोनों समुदायों की प्रतीक वस्त्रों को अपने कंधे पर रखा है तो इसका मतलब भारत सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए, राज्य प्रशासन के लिए दोनों समुदाय बराबर के महत्वपूर्ण हैं। समीर जी, ये जो हम प्रतीक की बात कर रहे हैं, दो समुदायों की शॉलों को अपने दोनों कांधों पे अलग अलग धारण करना, क्या ये उस एथनिक फॉल्ट लाइंस को हील कर पा रहा है? और वो जो स्टेट की क्रेडिबिलिटी, वो जो सेंटर की क्रेडिबिलिटी स्टेट पर लग रही थी मणिपुर में, क्या उसे भी अब वो हील कर पाया है?
निश्चित रूप से देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण रहा है, कंधों पर दोनों समुदाय की जो शॉल प्रधानमंत्री ने प्रतीक के रूप में ली थी, इस प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की है कि भाई मैतेय कुकी दोनों हमारे आंखें हैं, दो हमारे कंधे, दोनों हमारे हाथ है, और मैं चाहता हूं कि दोनों हाथ मिलकर चले, दोनों साथ मिलकर चले, और प्रधानमंत्री के रूप में दोनों मेरे लिए बराबर है, चाहे मैतेई हो चाहे कुकी, ये दोनों मेरे लिए बराबर है। और मुझे लग रहा है कि जो लंबे समय से प्रदेश सरकार के प्रति जो अविश्वास रहा था वीरेंद्र सिंह सरकार के प्रति कि भाई वो एक पार्टी बन गई थी, उसने एक समुदाय विशेष का ध्यान रखा था, और निष्पक्ष प्रशासन चलाने में वो असफल रही थी, तो लंबे समय बाद वहाँ पर उनका इस्तीफा हुआ, बाद में राष्ट्रपति शासन लगा, फिर भल्ला साहब वहाँ पर जिस तरह से भल्ला साहब वहाँ देख रहे, तो मुझे लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर संदेश देने की कोशिश की कि भाई केंद्र सरकार आपके साथ है, और दोनों समुदायों का उज्जवल भविष्य वो कामना करती है, दोनों समुदाय को विकास के लिए वो प्रतिबद्ध है, और दोनों समुदाय से उम्मीद करती है कि भाई जो हुआ उसे भूले, बेहतर भविष्य के लिए दोनों मिलकर चले, आपस में लड़ाई झगड़ा खत्म करें। और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का संदेश देने की, हालांकि उनका भाषण छोटा था लेकिन बहुत प्रभावशाली था, और दोनों समुदाय को उन्हें संबोधित करने की कोशिश की और कहा कि भाई अब नया सूर्योदय का समय है, आगे विकास की जो शुरुआत उन्होंने की, जो 8,000 करोड़ की उन्होंने जो घोषणाएं की, और चुरचानपुर तो वैसे ही एरिया की जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी उस क्षेत्र में अंदर, तो वहां प्रधानमंत्री ने आज जाकर अपना भाषण दिया, और किसी तरीके से वहां पे कोई विरोध भी नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है कि अब एक शांति की राह पर मणिपुर को हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। मणिपुर शांति की राह पर आगे बढ़ रहा है, वो विकास की राह पर भी आगे बढ़ेगा, लेकिन एक राज्य हम कहें देश ऐसा है, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, जहां पर आई हुई अशांति पर मैं थोड़ी सी लाइन जोड़ दूंगा। अच्छा चलिए ठीक है, ब्रेक का कॉल था। नहीं, दरअसल मणिपुर का जो पौराणिक महत्व है, महाभारत काल में ये वो धरती है जहां अर्जुन की पराजय हुई थी और उनके अपने बेटे से, बब्रुवाहन से। जी। मणिपुर में अर्जुन की पत्नी थी उलूपी, जिनका बेटा था बब्रुवाहन, उसने अर्जुन को युद्ध में हराया था। तो मणिपुर के लोग वीर भी बहुत हैं, इसलिए थोड़ा हमें प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री जी के इस भाषण का, उनके दौरे का एक सकारात्मक असर मणिपुर पे हो। बिल्कुल।